राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल निहोरा बीएससी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरएनए पॉलीमरेज के बारे में कि आखिर में आरएनए पॉलीमरेज होता क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक एंड ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक के बारे में समझा था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज, नाम से ही पता चलता एज। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जिस वर्ड के अंत में एज लग जाए तो समझ लीजिए वो क्या है, एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। तो जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, लाइपेज सुना होगा आपने नाम, लाइपेज में भी एज है, देन इट इज एंजाइम। ठीक उसी प्रकार जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एक एंजाइम है, उसमें भी मल्टी सब यूनिट है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे यूनिटों से मिलकर बना हुआ एक एंजाइम है। और आप सभी को पता है कि एंजाइम का क्या काम होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी प्रोसेस को कैटलाइज करते हैं, उसको प्रेरित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कैटलाइज करता है। ट्रांसक्रिप्शन में हमने देखा था कि आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा था, वो जाकर प्रमोटर से बाइंड कर रहा था, जुड़ रहा था, और जुड़ने के बाद से धीरे धीरे मूव करते हुए आरएनए का सिंथेसिस कर रहा था। ठीक है, मैंने दो बातें बताई। क्या? आरएनए पॉलीमरेज एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम है और ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में सहायता करता है। फिर आगे बात करते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज की खोज किसने की, सबसे पहले इसे देखा किसने। तो दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सैमुअल बी वेसिस एंड जेरार्ड हॉर्टविट्ज। दो साइंटिस्ट थे, वेसिस और हॉर्टविट्ज जी जो थे, उन्होंने क्या किया, आरएनए पॉलीमरेज की खोज की। कब की? तो 1960 ईस्वी में। 1960 में इन्होंने क्या किया, आरएनए पॉलीमरेज की खोज की। साथ ही जो आरएनए पॉलीमरेज है उसका दूसरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो चलिए इसको नोट्स के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज इज मल्टी सब यूनिट एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम है, मतलब ये बहुत सारे छोटे छोटे सब यूनिटों से मिलकर बना हुआ है। दैट कैटलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस वेयर आरएनए पॉलीमर इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को प्रेरित करता है, मतलब उसमें सहायता प्रदान करता है, जहां पर डीएनए टेम्पलेट से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाकर जल्दी से देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। आरएनए पॉलीमरेज इज डिस्कवर्ड बाय सैमुअल बी वेसिस एंड जेरार्ड हॉर्टविट्ज इन 1960। 1960 ईस्वी में ये दो साइंटिस्ट थे, वेसिस जी और हॉर्टविट्ज। आप चाहें तो एस बी वेसिस और जे हॉर्टविट्ज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को नाम नहीं याद हो पाता है तो कोई बात नहीं, आप केवल ईस्वी लिख दीजिएगा, मतलब सन लिख दीजिएगा कि कब इसकी खोज की गई थी। देन आरएनए पॉलीमरेज इज डिस्कवर्ड इन 1960। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपको साइंटिस्ट का नाम याद हो जाए। ठीक है, अगला है कि आरएनए पॉलीमरेज इज ऑल्सो नोन एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के नाम से भी जानते हैं। द आरएनए पॉलीमरेज नॉट ओनली ट्रांसक्राइब डीएनए। जो आरएनए पॉलीमरेज है न केवल ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में हेल्प करता है, बट ऑल्सो फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट एंड इलोंगेशन। ये अटैचमेंट और इलोंगेशन में भी सहायता प्रदान करता है। चलिए तो इस लाइन को थोड़ा समझते हैं। हमने जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पढ़ी थी, किस में? प्रोकैरियोटिक में, तो हमने बताया था इनिशिएशन की प्रोसेस में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है, ढूंढता है, पहचानता है प्रमोटर रीजन को कि प्रमोटर रीजन है कहाँ। फिर जब उसे पता चल जाता है कि ये प्रमोटर रीजन है तो वो आकर के सिग्मा फैक्टर इसमें पाया जाता है, ये आकर इसमें चिपक जाता है, मतलब जुड़ जाता है, उससे बाइंड कर जाता है। तो बाइंड करना या जोड़ना ही कहलाता है अटैचमेंट। तो अटैचमेंट की प्रोसेस हो गई, फर्स्ट स्टेप में आकर यहाँ पे जुड़ गया। जुड़ने के बाद से क्या करता है, धीरे धीरे मूव करता है, और मूव करते करते जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा डीएनए स्ट्रैंड को खोलेगा, और खोलते खोलते यहाँ से आरएनए का फॉर्मेशन भी करने लगता है। ठीक है, तो आरएनए का फॉर्मेशन करेगा तो सिंथेसाइज करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलोंगेशन की प्रोसेस हो रही है। आइए थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज क्या है। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो मल्टी सब यूनिट है, मैंने बताया। तो इसमें कितनी यूनिट पाई जाती है, तो 4 तरह के सब यूनिट पाया जाता है। 4 तरह के सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। कौन कौन सी? तो अल्फा सब यूनिट, ठीक है, अल्फा, बीटा, ओमेगा और सिग्मा सब यूनिट। ठीक है, क्या रहेगा? सिग्मा सब यूनिट। कौन कौन सी यूनिट? अल्फा, बीटा, ओमेगा और सिग्मा।
तो आइए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो आपको समझाती हूँ। सबसे पहले बीच में रहता है हमारा ओमेगा। ओमेगा को हम लोग ऐसे लिखते हैं ओमेगा, ठीक है। ये ओमेगा है इसका साइन। फिर यहाँ दोनों साइड अपर और नीचे, ठीक है, दोनों साइड क्या होता है, यहाँ पर अल्फा सब यूनिट जुड़ा हुआ होता है ओमेगा से। फिर इधर लेफ्ट और राइट साइड हमारा बीटा जो सब यूनिट है, तीसरा बीटा सब यूनिट, वो जुड़ा हुआ होता है। साथ ही जब हम लोग सिग्मा जो होता है वो आ करके जब इससे जुड़ता है तो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कुछ ऐसा दिखने लगता है। ऐसे बना लीजिए 4, ठीक है। और आपको हमेशा ध्यान देना है कि ओमेगा बीच में रहेगा, अल्फा ऊपर और नीचे, और दाएं बाएं कहाँ रहेंगे, बीटा रहेंगे। साथ ही में अब हमारा जो सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा वाला, वो कहाँ जुड़ेगा, तो सिग्मा यहाँ पर बीटा के इस साइड आकर जुड़ जाएगा। ये सिग्मा है और यहाँ पे सिग्मा, और ये रहेगा बीटा, ठीक है। इसी को कहेंगे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और जब सिग्मा और ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ऐसे जो प्रोसेस होती है, मिलने की जो प्रोसेस होती है, उसको होलो एंजाइम कहते हैं। इसी कारण से इस आरएनए पॉलीमरेज को होलो एंजाइम कहा जाता है। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, 4 सब यूनिट है और आरएनए पॉलीमरेज इज होलो एंजाइम एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए, ठीक है। यही हमें प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के बारे में भी समझना होगा। चलिए अब थोड़े इसके फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर में ये काम क्या करता है। तो सबसे पहला काम मैंने तो पहले ही बता दिया था कि ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन आपके यूकैरियोटिक में हो चाहे प्रोकैरियोटिक में हो, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, उसमें सहायता करता है, उसको कैटलिस्ट करता है, ठीक है, उसको उत्प्रेरित करता है। दूसरा, ये केवल ना कि ट्रांसक्रिप्शन में अपितु पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में भी या पोस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में भी सहायता करता है। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया था, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है तो जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है वो आरएनए पूरा मैच्योर नहीं होता है। ये मान लीजिए ये डीएनए है, ठीक है, ठीक, डीएनए से फिर आरएनए जो बनेगा वो मैच्योर आरएनए नहीं होता है, इमैच्योर आरएनए होता है। इमैच्योर आरएनए को मैच्योर आरएनए में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है मॉडिफिकेशन ट्रांसक्रिप्शन या पोस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस में भी हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही आरएनए पॉलीमरेज का काम है डिफरेंट टाइप के आरएनए का फॉर्मेशन करना, अलग अलग किस्म के। कैसे टीआरएनए होता है, एक होता है एमआरएनए जिसे कहा जाता है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए, फिर आरआरएनए जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। यही सब नहीं होते हैं, अपितु एसएनआरएनए होता है, एक होता है एसआरएनए जिसे कहा जाता है शॉर्ट आरएनए। तो अलग अलग किस्म के आरएनए का फॉर्मेशन करता है। यूकैरियोटिक जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अलग अलग किस्म के आरएनए का फॉर्मेशन करता है, और प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सारे जो आरएनए होते हैं उसको सिंथेसाइज करता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आरएनए पॉलीमरेज का और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि ये प्रोटीन कोडिंग में भी सहायता करता है। जब प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको कोडिंग किया जाता है, उसमें भी सहायता करता है। साथ ही रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, आप लोग में है सब कुछ, ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इसमें भी ये सहायता प्रदान करता है। तो चलिए इसको नोट्स के थ्रू समझ लेते हैं। फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। RNA polymerase is an important enzyme that initiate transcription for prokaryotic and eukaryotic. RNA polymerase एक important एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे क्या हो यूकैरियोटिक हो, उसमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की शुरुआत करता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ऑफ RNA। ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ऑफ RNA में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। RNA polymerase can produce different types of RNA such as messenger RNA, transfer RNA। अलग अलग किस्म की जो RNA होती है उसका फॉर्मेशन RNA polymerase के द्वारा होता है। ये कौन कौन सी RNA होती है? मैसेंजर RNA होता है, ट्रांसफर RNA, राइबोसोमल RNA और माइक्रो RNA और SNRNA, ठीक है। Apart from protein synthesis, RNA polymerase also perform the protein coding, regulation of gene expression, production of regulatory molecules। चाहे वो प्रोटीन कोडिंग हो, चाहे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन हो, चाहे प्रोडक्शन ऑफ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल हो, इन सभी चीज़ों में आरएनए पॉलीमरेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है।
वो क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करने में भी सहायता प्रदान करता है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मतलब जब जीन एक्सप्रेस होता है तो उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आरएनए पॉलीमरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।